उदाहरण के लिए किसी ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा झूठा आरोप लगा दिया, बहुत भयंकर आरोप लगा दिया और आपके विरोध में चिट्ठी लिख लिख के देश भर में डाल दी है, 200-500 घरों तक पहुंचा दी, और आपका तत्व ज्ञान बहुत ऊंचा है, तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहेगा ठीक है, पागल आदमी, मूर्ख आदमी, बिना बात झूठे आरोप लगाता, लगाने तो, मेरा क्या बिगड़ रहा, इसके कहने से मैं वैसा थोड़ी हो जाऊंगा, मैं तो जैसा हूं वैसा ही हूं, ये आरोप लगाता, लगाने दो, इसके लगाने से मेरी आत्मा का या मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। बस इतनी बात है कि ये जितने लोगों को झूठ बोलेगा और मेरे बारे में भ्रांति फैलाएगा, तो वो कोई 200-500 लोग मेरे विरुद्ध हो जाएंगे, बस इतना ही तो होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। मेरी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये। तो अपने ज्ञान विज्ञान से, तत्व ज्ञान से वो इस प्रभाव को रोक लेगा, आम आदमी नहीं रोक पाएगा। वो कहेगा क्यों मेरे बारे में ऐसी बात फैलाता है, ये तो भयंकर दुष्ट आदमी है, इसको तो ठोकूंगा मैं, ये 500 को बताता है, मैं 5000 को बताऊंगा। वो पूरा बदल लेगा, तो उसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। पर जो तत्वज्ञानी है वो कोई चिंता नहीं करता, वो कहता कोई बात बोलने दो, ये संसार है। यहां श्री रामचंद्र जी पे झूठे आरोप लगाए गए, लोगों ने कहा इसने धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, बताओ ये सच्चा है या झूठा आरोप है? झूठा है ना। तो श्री राम जी को भी नहीं छोड़ा लोगों ने, इतने बड़े अच्छे राजा थे, इतने बलवान, बुद्धिमान, वेदों के विद्वान थे, नीतिमान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको भी नहीं छोड़ा, उन पर भी झूठे आरोप लगे। फिर श्री कृष्ण जी पे आरोप लगे, उनको बता दिया ये गोपियों के साथ खेलते हैं, माखन चोर हैं, ऐसे ऐसे झूठे आरोप लगाए। क्या श्री कृष्ण जी ऐसे थे? नहीं थे। तो उसने विचार किया श्री कृष्ण जी इतने महान पुरुष थे, उनको भी नहीं छोड़ते लोग, श्री राम जी को नहीं छोड़ते, श्री कृष्ण जी को नहीं छोड़ते, सबको बदनाम करते हैं, तो झूठे आरोप लगाते हैं। फिर उसने सोचा ईश्वर, देखो ईश्वर सारी दुनिया का मालिक है, सबका राजा है, क्या ईश्वर घोटाले करता है? क्या ईश्वर अन्याय करता है? ये जनता तो ईश्वर को भी नहीं छोड़ती, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वथा निर्दोष है। जिस ईश्वर ने आज तक एक दिन भी किसी पे इतना भी अन्याय नहीं किया, उसको नहीं लोग छोड़ते, उसको खूब गाली देते, हे भगवान तेरा सत्यानाश हो, तूने मेरा बेटा मार दिया। जब बेटे का एक्सीडेंट होता है तो लोग भगवान को गालियां देते, और इतना गुस्सा आता है, किसी दिन मेरे हाथ में आ गया तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा, इतना गुस्सा आता है भगवान पे। और ऐसे ऐसे झूठे आरोप लगाते हैं, मेरा बेटा मार दिया, मेरा मुकदमा फेल करवा दिया है, मुझे मुकदमा हरवा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा। जितने भी नुकसान होते हैं सारे ईश्वर के सर पे, चाहे दोष अपना हो किसी दूसरे का हो, पर लगाएंगे ईश्वर पे। तो तत्वज्ञानी व्यक्ति क्या सोचता है? वो ये सोचता है ये दुनिया इतनी नालायक है, इतनी दुष्ट है, इतने मूर्ख लोग हैं जो राम जी को नहीं छोड़ते, कृष्ण जी को नहीं छोड़ते, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वथा निर्दोष ईश्वर को भी नहीं छोड़ते, तो मैं तो कौन से खेत की मूली हूं, तो मुझे कौन छोड़ेगा? मेरे ऊपर भी आरोप लगेंगे, लगेंगे तो लगा दिए, क्या फर्क पड़ता है? इससे मेरी आत्मा का कोई 10% हिस्सा कट नहीं गया, मेरा कोई 20% नुकसान नहीं हो गया आत्मा का। आत्मा 100% सुरक्षित है, यूं का यूं। तुम कितने भी आरोप लगाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। थोड़े से लोगों को भ्रांति होगी, बस इतना ही होगा। इसका वो समाधान निकाल लेता है। क्या समाधान है? ये समाधान है कि जितने लोगों को इस व्यक्ति ने मेरे बारे में विरुद्ध भड़काया, झूठे आरोप लगाए, इन 500 लोगों को बहका दिया, तो वो देखेगा 500 में से बुद्धिमान कौन है, समझदार कितने लोग हैं। 2, 3, 4 समझदार लोग 500 में से छांट लेगा। आपको भी टेक्निक बता रहा हूं, आपकी भी टेंशन दूर हो जाएगी, आप सीख लो। तो वो 500 में से 4-5 आदमी ढूंढ लेगा जो समझदार है, बुद्धिमान है, और उनके सामने अपना स्पष्टीकरण सुना देगा कि ये जो पत्र में, इस चिट्ठी में जो मुझ पे झूठा आरोप लगाया गया है, ये सब गलत है, ये सब मिथ्यारोप है, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जैसा मुझ पर आरोप लगाया गया है। और आप यदि परीक्षण करना चाहते हो तो परीक्षण कर लो, मेरी ओर से खुली छूट है, जाओ ढूंढ लो, प्रमाण ढूंढ लाओ, सारी परीक्षा कर लो प्रमाणों से। अगर मैं दोषी पाया गया, जो आरोप मुझ पर लगाए गए, अगर मैं ऐसा सच में दोषी निकला,
प्रमाण परीक्षा करने पर, तो मैं सबके सामने घोषणा करता हूं, मैं सबके सामने दंड लूंगा। चौराहे पर जनता के सामने तुम मुझे दंड देना, मैं दंड स्वीकार करूंगा। और अगर मैं दोषी सिद्ध नहीं हुआ, निर्दोष पाया गया, तो ये जो बकवास कर रहा उल्टी सीधी, थोड़ा इसको भी ठीक ठाक कर देना, इसको भी समझा देना कि बदतमीज, ऐसे झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। फिर आप चाहो तो उसको दंड दे देना, नहीं दो तो कम से कम इतना तो ब्रेक लगा देना कि आगे ऐसे बदतमीजी आगे ना करे। तो जो तत्वज्ञानी व्यक्ति होगा वो ऐसे बोल देगा। तो वो जो 5 आदमी होंगे समझदार, वो इतने सेंटेंस से ही समझ जाएंगे कि हाँ ये सच्चा है। समझ जाएंगे या नहीं? समझ जाएंगे ना। अगर ये दोषी होता, अपराधी होता, तो ऐसे थोड़ी बोलता मैं चौराहे पे दंड लूंगा, सबके सामने दंड लूंगा, तब ऐसे थोड़ी बोलता है। पर ये तो खुल के बोल रहा है, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, जाओ परीक्षा कर लो, मेरा चैलेंज है। इसका मतलब ये वास्तव में निर्दोष है, ये सही कह रहा है। तो 5 आदमी तो इतना बोलने से ही समझ जाएंगे। और अगर फिर भी 5 में से किसी एक को शंका रह भी गई, तो वो थोड़ी परीक्षा भी कर लेगा। कर लो भाई, जब हमने दोष किया ही नहीं तो हमें डरकाएगा, टेंशन खाएगी, कर लो परीक्षा। और वो परीक्षा भी कराएगा, तब उसको भी यही सिद्ध होगा कि ये निर्दोष है, इसने कोई गलती की नहीं। तो 5 लोग समझ जाएंगे हमारी सच्चाई को। अब वो 5 लोग बाकी 500 को समझा देंगे, बस हमारा काम पूरा हो गया। हमको इतना ही करना है, जो बुद्धिमान है उसको समझा दो कि ये झूठा आरोप है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो 5 समझ गए तो आगे सबको समझा देंगे। बातें ऐसे फैलती रहती हैं, जैसे वो झूठी बात फैल गई तो ये सच्ची भी फैल जाएगी, वो आगे फैला देंगे, बात हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। ऐसे तत्वज्ञानी व्यक्ति ऐसे झूठे आरोपों के प्रभाव को रोक लेता है और उसको मैनेज कर लेता है, कोई चिंता नहीं करता, मस्त रहता है, टेंशन फ्री। तो मानसिक को तो रोक लेगा, पर शारीरिक को एक सीमा तक रोक पाएगा। मान लीजिए जब आपका शरीर ठीक है, स्वस्थ है, रोगी नहीं है, बुखार नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो आप सारा काम ठीक ठाक कर लेते हैं। मान लो आपको 102 फ़ारेनहाइट डिग्री का बुखार आ जाए, अब थोड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ जी, 102 के बुखार में पड़ेगा ना फर्क। अब आपका दिमाग शरीर उतना काम नहीं करेगा जितना सामान्य रूप से रोज करता है, चेंज आएगा। फिर टेम्परेचर और बढ़ेगा, 103, 104, फिर और स्थिति बिगड़ेगी। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बुखार में आम आदमी तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, वो संभल नहीं पाएगा, बेहोश जैसा हो जाएगा या लेट जाएगा, बिस्तर पे बुरी तरह से परेशान होगा। जो तत्वज्ञानी योगी व्यक्ति होगा वो इतना दुखी नहीं होगा, वो कम दुखी होगा। वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार को रोक लेगा, उससे प्रभावित नहीं होगा। उससे ऊपर बुखार बढ़ेगा तब उसको प्रभाव पड़ेगा। आम आदमी तो 102 पे ही हालत खराब हो जाएगी। तो हमारे गुरुजी कहते थे कि मैं जब मुझे 102 का बुखार आता है तब तक मैं ठीक रहता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बुखार का शरीर पे, मेरे मानसिक स्थिति पे कोई असर नहीं होता, मैं यहां तक कंट्रोल कर लेता हूं 102 तक। फिर जो 104 हो जाता है फिर मेरे कंट्रोल में स्थिति नहीं रहती, फिर वो थोड़ा मुझे प्रभावित करता है, स्थिति बदलती है। तो ये है तत्वज्ञानी व्यक्ति का स्तर, उसकी स्थिति। ऐसे वो इन प्रभावों को रोक लेता है, तो औरों से तो बहुत ही अच्छा जी रहा है, बढ़िया जी लेता है, ठीक हो गया। नहीं बताता। और कोई शंका?